हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी मॉडर्न पब्लिक स्कूल। ये वीडियो क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का वीडियो है। इसमें आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस टॉपिक में हमें पढ़ना है रियल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं। तो दो टाइप के नंबर होते हैं। एक तो क्या हो जाएगा कि डिवाइड करने पर वो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब कि उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और एक टाइप का नंबर होता है कि वो अपने आप को रिपीट करने लगता है। ठीक है, तो बुक में एग्जाम्पल है, जैसे 3 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। 10/3, 7/8, 1/7। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 10/3 मतलब 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 × 9, 1.0, 3 × 9, 1 पॉइंट आएगा तो 0, फिर 3, 9, 1, फिर मतलब ये जो है 3 जो इसके क्वेश्चन में है, ये बार बार खुद को रिपीट करेगा और कभी भी रिमाइंडर 0 आने नहीं देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 3 खुद को बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब 3.333 ये चलता ही जाएगा, इसका कभी भी कोई एंड नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कभी भी ये नॉन टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा, और क्या हो रहा है, खुद को रिपीट कर रहा है। ठीक है, बट रिपीटिंग मतलब ये खुद को नॉन टर्मिनेट मतलब ये टूट नहीं रहा, मतलब नॉन टर्मिनेट मतलब ये रुक नहीं रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, और खुद को रिपीट भी कर रहा है। तो इस टाइप के नंबर होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, 7/8। तो 7 को 8 से डिवाइड करो तो 0.08, 8 × 64। ठीक है, नेक्स्ट आएगा 64, फिर 6.0, 7 × 56, 4, 0, 8, 5 × 40। मतलब अब ये क्या हो गया, रिमाइंडर इसका 0 हो गया। तो ये नंबर जो आया ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, मतलब 0 आ गया, मतलब ये टर्मिनेट हो गया, अब ये आगे और नहीं कटेगा। तो ये जो आया क्वेश्चन, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ये वाले इस टाइप के रैशनल नंबर को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट है 1/7। 1/7 है नेक्स्ट। तो 1/7 का मतलब 7 1 को डिवाइड करेगा तो नहीं होगा, पॉइंट लगाएंगे फिर 0। 7 1 × 7, 3 0, 4 × 28, 2 0, 2 × 14, 6 0, 8 × 56, 4 0, 5 × 35, 4 0 के बाद आएगा 35, फिर 5 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0। 7 7 जो कितना हो जाएगा, 49। लास्ट में रिमाइंडर क्या आया, 1। मतलब अब ये 1 आ गया, दोबारा से ये वाला 1 आ गया। अब फिर से अगर हम करेंगे तो पॉइंट लगाया 0, फिर से ये खुद को रिपीट करने लगेगा, मतलब 1 × 7, फिर 3, फिर 0.0, फिर 4, इस तरीके से ये खुद को फिर से यही नंबर रिपीट करने लगेगा। ठीक है, तो इतना नंबर खुद को रिपीट करने लगता है और कभी भी ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो इस टाइप के नंबर को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीट कर रहे हैं एक टाइम के बाद आकर। ठीक है, इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग।
नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि हमने क्या नोटिस करा कि इधर क्या होने लगेगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा या फिर रिमाइंडर या तो 0 होने लगेगा। ये 7/8 वाले में जो था इसमें क्या हुआ, रिमाइंडर 0 हो गया और यहाँ पर देखो रिमाइंडर एक बार आया 3, 2, इस तरीके से रिमाइंडर अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता। तो ऐसे नंबर जब हम p/q को डिवाइड करते हैं, p/q कोई भी इंटीजर है, ऑन डिवाइडिंग, ये सब कुछ नोट करना है। p/q, जब हम p/q को डिवाइड करते हैं, इधर वी गेट, इधर आइदर द रिमाइंडर will become 0 or will start repeating itself। या तो वो नंबर रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा, या तो फिर रिमाइंडर रिपीट करने लग जाएगा। अगर हम p/q मतलब रैशनल नंबर को लिखते हैं तो दो टाइप के रैशनल नंबर होते हैं, एक जो रिमाइंडर 0 देता है, एक रिपीट करने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है पैटर्न जो होगा, इसको लिखो फिर समझाते हैं। पैटर्न नंबर रिप्रेजेंट in repeating string always less than divisor। ये जो रिपीटिंग सीरीज में जो पैटर्न के नंबर होते हैं ये हमेशा डिवाइजर से कम होते हैं। जैसे 1/3 को हमने डिवाइड करा था तो क्या आया था, 0.333। तो ये जो रिपीट कर रहा है खुद को, एक ही नंबर रिपीट कर रहा है ना, जो 3 से क्या है, छोटा है। ये जो 3 डिवाइड कर रहा है 3 से छोटा है ना, एक ही नंबर खुद को डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, 7 किसको डिवाइड कर रहा है, 1 को। तो हमें क्या मिलता था, 0.142857। फिर ये खुद को रिपीट करने लगेगा। तो इसमें कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है टोटल, जो कि 7 से क्या रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया सब। ये सभी नंबर्स के लिए ट्रू है जो p/q के फॉर्म में रहते हैं। द टू मेन थिंग हैपन, दो मेन थिंग होते हैं, या तो उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा या फिर कभी भी 0 नहीं होगा और ख़ुद को रिपीट करने लग जाएगा। तो ऐसे नंबर्स जब 0 बना लेते हैं खुद के रिमाइंडर को, उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, जब रिमाइंडर क्या आने लगे, 0, अगर रिमाइंडर आ गया 0 तो उस टाइप के नंबर को हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी। ठीक है, और जब रिमाइंडर नेवर बिकम 0, कभी भी 0 नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, जब कभी भी 0 नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, खुद को रिपीट करने लग जाएगा। तो ये तो सारे रैशनल नंबर के ही एग्जांपल हैं। रैशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है रिमाइंडर 0 लाकर, और दूसरा क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेट होता है और ख़ुद को रिपीट करने लग जाता है। अगर यहीं पे इरैशनल की बात करेंगे तो इरैशनल में क्या होगा, ना तो वो कभी टर्मिनेट होगा और ना ही अपने आप को कभी भी रिपीट करेगा। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया इरैशनल और रैशनल। इरैशनल वैसे 10 क्लास में हम पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर सिर्फ रैशनल के बारे में ही पढ़ना है। तो जब यहाँ पर एक हो गया टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो 10 को हमने किससे डिवाइड किया, 3 से, तो हमें नंबर मिलता है 3.3333।
ये इन्फिनाइट टाइम्स, हमें पता भी नहीं कितने टाइम तक। तो जब हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें नंबर मिलता है 3.333, ये n टाइम्स होंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे तो बार बार नहीं लिखेंगे, तो हम इसको रोकने के लिए 3 के ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। 1/7 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.1142857, फिर से 1422857, इस तरीके से ये खुद को रिपीट करने लगते हैं। तो अब जब ये रिपीट करने लगेंगे तो कहाँ कितने नंबर खुद को रिपीट कर रहे हैं, इतने नंबर, तो हम इतने नंबर्स के ऊपर बार लगा देंगे। इतना समझ में आया? अब ये खुद को रिपीट नहीं करेगा, मतलब इसका मतलब ये है कि ये खुद को रिपीट कर रहा है, पर हमें बार बार शो करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसके ऊपर बार लगाकर शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6, शो दैट 3.14268 is a rational number. हमें क्या शो करना है कि ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखो। वी हैव नंबर क्या है 3.14268, इसको हमें क्या शो करना है, p/q के फॉर्म में शो करना है। ये तो आसान है, इससे हम पॉइंट हटाएंगे तो हमें कितने ज़ीरो मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो नंबर हो गया ये p/q के फॉर्म में शो हो रहा है, ठीक है। ये नंबर p/q के फॉर्म, ये नंबर यहाँ से इतने ज़ीरो मिल गए और ये नंबर हमारा p/q के फॉर्म में शो हो रहा है, जहाँ पे q जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। इतना समझ में आया? नेक्स्ट कह रहा है, ये सारे क्वेश्चन नोट करने कॉपी में, पॉज करते हुए नोट करते चलना। एग्जाम्पल 7, शो दैट 0.333 is equal to 0.3 can be expressed in p/q where p and q are integer और q is not equal to 0। मतलब हमें उल्टा शो करना है। हमें क्या शो करना है, हमने क्या पढ़ा था, 1/3 क्या होता है 0.333, ठीक है। 1/3 को हम इस तरीके से लिखना है। अब हमें क्या लिखना है कि 0.333 को हमें p/q के फॉर्म में लाना है, उल्टा बनाना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो हमें पता नहीं, मान लेते हैं इसका वैल्यू हमें पता नहीं, 0.3333 का वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन नोट करना, सिंस वी डू नॉट नो the value of 0.333 या फिर 0.3 पर बार, हम इनका वैल्यू नहीं जानते हैं। तो 0.3 लेट्स से 0.3 के ऊपर बार को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो गया 0.3333, ये x का वैल्यू हो गया, इसको हमने x मान लिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब देखो यहाँ पे कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं खुद को, एक ही नंबर रिपीट कर रहा है। अगर एक नंबर खुद को रिपीट करता है तो हम 1 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 10 से, जिसमें एक ज़ीरो रहता है, ठीक है।
अगर 2 नंबर रिपीट करता तो 2 0, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 0 रहता तो 1000 से, ठीक है। एक नंबर खुद को रिपीट कर रहा है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10x इक्वल टू, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 3.333 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। 10x इक्वल टू 3 प्लस, ये पॉइंट में है तो इसको हम ऐसे लिख सकते 3 प्लस 0.333, ठीक है। अब 3 प्लस 0.33 को हम क्या लिखते हैं 0.3 बार, इतना समझ में आया। यहाँ देखो, अब 10x इक्वल टू 3 प्लस 0.3 को हमने क्या माना है x माना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x, ये x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/9 इक्वल टू 1/3, जो कि p/q के फॉर्म में हमें मिल गया, और जहाँ पर q जो है नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। x का वैल्यू हमें मिल गया, इतना समझ में आया। नेक्स्ट है 1.2727 रिपीट हो रहा है, इसको इसी टर्म में लिखना है, p/q के फॉर्म में लिखना है। तो ये खुद ट्राई करो और खुद ट्राई करके बताना, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में ये समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।